तो आज हम जानेंगे हेलो फॉर्म टेस्ट के बारे में। इसको हम आइडो फॉर्म टेस्ट भी कहते हैं। आइडो आइडो फॉर्म टेस्ट। इसमें होता क्या है कि पहली बात तो ये किस कंपाउंड के अंदर हो सकता है हेलो फॉर्म टेस्ट। दोज कंपाउंड विच हैव अल्फा मिथाइल। ठीक है। जो कंपाउंड होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? कंपाउंड होंगे या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन। इन दोनों में से कोई एक होगा। अल्फा मिथाइल का मतलब क्या है? मिथाइल तो आपको पता ही है क्या होता है। मिथाइल CH3। अल्फा अल्फा मीन्स जब वो फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड हो, जब वो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड हो तो उसे कहते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है। तो ये जो अल्फा मिथाइल है मीन्स वो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड होगा। तो इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है, तो ये रहा हमारा कार्बन। मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई यहाँ पे कीटोन हो, इधर इधर लिख देता हूँ, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, इनमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है इसका। और ये तो हमें अल्फा मिथाइल तो होना ही चाहिए, तो ये हमने लगा दिया इधर। ठीक है। तो इसके अंदर जब हम सोडियम, अब ये एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स एक्स इज अ हेलोजन एटम। हेलोजन एटम्स लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। ठीक है। ब्रोमाइड। ठीक है। तो ये सब होते हैं हमारे हेलोजन एटम्स। तो सोडियम ऑक्साइड, किसका ऑक्साइड? हेलोजन एटम का इसमें डालना है हमें। तो जो हमें मिलेगा वो मिलेगा CH(X)(3), एक्स 3 टाइम्स। एंड प्लस में क्या मिलेगा? C+O- एंड सोडियम प्लस। अब बात रही, ये तो रहा हमारा पूरा, एक सेकेंड, ये तो रहा हमारा पूरा हेलो फॉर्म टेस्ट। बट बट इसे हम आयोडोफॉर्म टेस्ट क्यों कहते हैं? इसे आयोडोफॉर्म टेस्ट इसलिए कहते हैं, अगर हमने यहाँ पे हेलोजन एटम अगर आयोडोफॉर्म रखा तो यहाँ पे CH3 बनेगा, जो कि एक येलो प्रेसिपिटेट है, येलो PPT है। इसलिए इसे आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कह देते हैं। ये जर्नली जो टेस्ट है टू कंपाउंड्स के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए काम आता है। ठीक है। तो ये था हेलोफॉर्म टेस्ट के बारे में सारा कुछ।